कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने अपनी नई किताब का ऐलान किया है। 2 दशक में राष्ट्रीय सुरक्षा पर मनीष तिवारी की यह किताब है और इस किताब में उन्होंने जो लिखा है वो एक बड़ी खबर है आज की। वो ये है कि 26/11 हमले के बाद बड़ी कार्रवाई की जरूरत थी। ये मनीष तिवारी कहते हैं कि मुंबई में जब 2008 में हमला हुआ उसके बाद बड़ी कार्रवाई की जरूरत थी, शब्दों से ज्यादा कड़ी कार्रवाई जरूरी थी। और वो ये भी लिखते हैं कि 2017 में डोकलाम के विवाद को टाला जा सकता था। डोकलाम का विवाद जो कि 2017 में हुआ उसे टाला जा सकता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि मनीष तिवारी अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। यूपीए सरकार 2008 में जब मुंबई हमला हुआ जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। मनीष तिवारी का कहना है कि वो जवाबी कार्रवाई जरूरी थी, शब्दों से ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जरूरत थी, उस वक्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी। यानी कि मनीष तिवारी जिक्र कर रहे हैं 2008 का। 26 नवंबर 2008 जब मुंबई में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, लश्कर तैयबा के 10 आतंकी मुंबई में घुस आए थे, हमला किया था उन्होंने। क्या लिखा उन्होंने? एक ऐसे राष्ट्र को जिसको सैकड़ों बेकसूर लोगों को मारने में कोई परेशानी नहीं होती, उसके लिए संयम दिखाना ताकत की निशानी नहीं है, उसे एक कमजोरी की तरह देखा जाता है। कभी कभी समय आता है जब शब्दों से ज्यादा कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। 26/11 कुछ ऐसा ही समय था जब यह करना चाहिए था। इसीलिए मेरे मुताबिक भारत के 9/11 के बाद एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। यानी कि 26 नवंबर 2008 की तुलना मनीष तिवारी 9/11 हमले से करते हैं। 9/11 हमला जो अमेरिका में हुआ था, जो अलकायदा ने किया था, यानी कि 26 नवंबर 2008 का हमला यह भारत के लिए एक तरह से 9/11 वाला मोमेंट था। और उसी तरह की कार्रवाई जैसे अमेरिका ने की थी ओसामा बिन लादेन के खिलाफ, वैसी कार्रवाई भारत को पाकिस्तान के खिलाफ करनी चाहिए थी। इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि जुलाई 2018 में मोदी सरकार के रक्षा और वित्त मंत्री ने वित्तीय बाधाओं के खिलाफ माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को बनाने की योजना रद्द कर दी। एलएसी पर बढ़ते तनाव की वजह से डोकलाम हुआ, लेकिन उसे 2017 में ही रोका जा सकता था अगर माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स बना ली जाती, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती और अगर अच्छे से उनका इस्तेमाल किया होता। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को रद्द करना इस सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ी भूल थी। यानी कि एनडीए की सरकार और यूपीए की सरकार दोनों की ही आलोचना वो इस किताब में कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट यह है कि यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब जल्द ही बाजार में आएगी। 10 फ्लैश पॉइंट, 20 साल राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थितियां जिसने भारत को प्रभावित किया। यह किताब पिछले 2 दशकों में भारत के सामने आई बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती का वर्णन करती है। यह उनका ट्वीट और उनकी किताब में क्या लिखा गया है। 2 बड़ी घटनाओं का जिक्र उनकी किताब से हमने किया। पहली 2008 मुंबई में हुआ आतंकी हमला और दूसरा डोकलाम विवाद। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हैं इस वक्त मेरे साथ। रवि, मनीष तिवारी की किताब में ये जो बातें हैं इनसे बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों चाहे नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान की दोस्ती को लेकर मुद्दा उठा हो, या फिर राहुल गांधी के हिंदुत्व पर बयान को लेकर मुद्दा उठा हो, और या फिर यह अब 2008 का मुंबई हमला, मनीष तिवारी की सोच अपनी ही पार्टी और अपनी ही उस समय की सरकार को लेकर आलोचना की रही है और एक बार फिर वही होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मनीष तिवारी को कहा जाए तो आजकल लगातार हमलावर है। हमलावर वो ज्यादातर अपनी ही पार्टी पर हमलावर है, अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर हमलावर है। नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में देखिए लगातार वो हमलावर है। नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम जब दिखता है, चाहे जब भी इमरान प्रेम दिखता है तब भी वो हमलावर रहे हैं। खासतौर पर G23 के नेता है। देखिए G23 में के नेताओं में उनका नाम शामिल है और वो इसके पहले कन्हैया कुमार को जब शामिल किया गया कांग्रेस में, तब भी उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। तो कांग्रेस पार्टी को अटैक करने का कोई मौका मनीष तिवारी नहीं चूक रहे हैं। और अगर इस किताब की बात की जाए तो एक तरह से उनकी सरकार थी, उस सरकार में हालांकि वो बाद में मंत्री बने थे, यूपीए 2 में मंत्री बने थे, लेकिन यूपीए 1 के दौरान जो घटना होती है मुंबई अटैक, उसके दौरान जिस तरह से कार्रवाई हुई उसको लेकर सवाल उन्होंने उठाया और अपनी ही सरकार को घेरा है। तो कहीं ना कहीं उनके जो बयान है, चाहे उनके जो ट्वीट है और उनके जो स्ट्रेटजी है, उससे लग रहा है कि पार्टी से उनकी राय इतर होती जा रही है। क्या वो पार्टी के साथ कितना लंबा समय रहने वाले हैं, क्योंकि कोई अहम जिम्मेवारी भी उनको पार्टी की तरफ से नहीं दी गई। वो चाहते थे कि लोकसभा में उनको नेता बनाया जाए अधीर रंजन चौधरी की जगह पर, वो उनको नहीं मौका मिला। वो पंजाब में कोई बड़ा रोल चाहते थे, वो उनको मौका नहीं मिला।
नेशनल कांग्रेस पार्टी में उनको मीडिया का इंचार्ज बनाने की बात थी, वो भी उनको मौका नहीं मिला। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उनसे जूनियर लोग बनाए गए, उनको नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं पार्टी से थोड़े नाराज चल रहे हैं, इसलिए पार्टी पर हमला करने का, क्योंकि बुद्धिजीवी है, पढ़ते लिखते हैं, लगातार ट्वीट करते हैं, वकील है, तो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं पार्टी को घेरे में लेने का। हिंदुत्व वाले मामले में देखिए, राहुल गांधी के ट्वीट हो चाहे सलमान खुर्शीद की किताब हो, उस पर खुलेआम उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग को नहीं फंसना चाहिए था। हमारा सेक्युलर कैरेक्टर, हमें नेहरू और गांधी के जो लाइन है उसी के लाइन पर हमें चलना चाहिए, हम उनके लाइन में नहीं फंसना चाहिए था, इस विवाद में नहीं फंसना चाहिए हिंदू और हिंदुत्व क्या है। तो आज जिस तरह से उन्होंने नई किताब को लेकर अपना ट्वीट किया, उसमें हालांकि एनडीए सरकार को भी घेरा है, उन्होंने बीजेपी सरकार को भी घेरा है डोकलाम को लेकर, लेकिन अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मतलब ये मान के चलिए कि मनीष तिवारी बहुत दिनों तक अब कांग्रेस में टिकने वाले नहीं है, और जिस तरह से वो लाइन ले रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी उनको बहुत दिन तक बर्दाश्त भी करने वाली नहीं है। बड़ी बात कही कि बहुत दिनों तक कांग्रेस पार्टी शायद उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। रवि, आप मेरे साथ बने रहिए। किताब में क्या लिखा गया है, ट्वीट उन्होंने क्या किया है, जरा एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, ट्वीट ये है कि ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब जल्द ही बाजार में आ जाएगी। 10 फ्लैश पॉइंट, 20 साल राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थितियां जिसने भारत को प्रभावित किया। यह किताब पिछले 2 दशकों में भारत के सामने आई बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती का वर्णन करती है। रवि, लेकिन हैरानी की बात है, 2008 की घटना को इतने साल हो गए, लेकिन आज तक मनीष तिवारी ने कभी ये नहीं कहा कि उस वक्त जो किया गया वो गलत था। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि उस वक्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी। यहां तक कि जिस वक्त कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद सवाल पूछ रही थी, तब भी मनीष तिवारी ने नहीं कहा कि सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, बल्कि उस वक्त कांग्रेस को भी ऐसी ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए विशाल, एक परंपरा है, अगर आप गौर करेंगे तो जितने बुद्धिजीवी नेता होते हैं, चाहे वो यूपीए में हो चाहे एनडीए में हो, ये आमतौर पे वक्त गुजरने के 15-20 साल बाद अपनी एक किताब लिखते हैं, और किताब में वो सारी बातों को लिखते हैं जो उनके दिल की बात होती है, उनके मन की बात होती है। तो ये तरीका है, और इससे पहले भी आप देखिए बीजेपी में यशवंत सिन्हा से लेकर तो एक बार फिर से देखिए किस तरह की बातें इस किताब में लिखी गई हैं। 2008 के मुंबई हमले को लेकर मनीष तिवारी कहते हैं कि उस वक्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। संयम दिखाना ताकत की निशानी नहीं थी उस वक्त, वो एक कमजोरी की तरह देखा गया। यानी कि भारत ने जो संयम दिखाया, पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की, वो कोई ताकत की निशानी नहीं थी, बल्कि उसे एक कमजोरी की तरह देखा गया। ये मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है। 2008 का मुंबई हमला, लश्कर तैयबा के आतंकी, वो 10 आतंकी जो भारत में घुसे, उस हमले में 160 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। उस वक्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.